हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम उमर। देखना शुरू कर चुके हैं ये प्यारी खूबसूरत सी कॉलेज रिव्यू की सीरीज, जहां पे हम कॉलेज से रिलेटेड बातचीत करते हैं। आज इसी श्रेणी में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक खूबसूरत सा कॉलेज, एक खूबसूरत सा एनआईटी, एक जबरदस्त एनआईटी नंबर 1 पर आता है। एक लौता ऐसा इंस्टीट्यूट एनआईटीज में जो टॉप 10 के अंदर आता है, अगर मैं एनआईटी सूरतकल को छोड़ दूं, क्योंकि एनआईटी सूरतकल जो है 10th नंबर पर आ चुका है एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से, और ये आता है 8th नंबर पे। इसका मतलब निश्चित रूप से एक शानदार कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है जी, एनआईटी त्रिची के एनआईआरएफ रैंकिंग निकल के आती है भैया 8th। समझ में? इसके पहले 7 आईआईटीज हैं, 8th नंबर पर जो है एनआईटी त्रिची आती है। फिर बातचीत करें ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की, तो 1964 में एस्टैब्लिश किया गया था। लोकेशन तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। जो त्रिची है ये शॉर्ट फॉर्म है तिरुचिरापल्ली का। ठीक है जी, तमिलनाडु में है जी। एरिया की बात करें तो 800 एकड़ में फैला हुआ है। कैंपस बड़ा है, अच्छी बात है आपके लिए, आपके भ्रमण के लिए सही चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जब भी मन करे कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा, साइकिल उठाओ, निकलो भैया, घूम टहल के आ जाओ। ठीक है जी, अगला देखते हैं। यहाँ पर 50% कोटा रहेगा होम स्टेट, 50% कोटा रहेगा अदर स्टेट के लिए। एनआईटीज में क्या होता है, 50% कोटा होता है होम स्टेट के लिए, 50% होता है अदर स्टेट के लिए। अगर दिल्ली की बात करें तो उसमें 85% और 15% हो जाता है, लेकिन बाकी एनआईटीज में यही देखने को आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है जी, एनआईटी त्रिची को स्कूल फॉर सीईओज भी कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जो बड़े बड़े सीईओज हुए हैं वो एनआईटी त्रिची से हैं। भैया हमने सुना था कि आईआईटी वाले ज्यादा सीईओज बनते हैं, वो भैया देश के बाहर के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके जो है, जैसे गूगल हुआ, इस समय तो यूट्यूब, इसके पहले ट्विटर, ऐसे बहुत सारे हैं। उनका कितनों का मैं नाम लूंगा यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पे आज जो बातचीत करनी है वो एनआईटी त्रिची की है, तो इसी पर ज़्यादा फोकस्ड रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है जी, टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, ठीक है जी, कब के पास आउट है, 1986 में यहाँ से पास आउट थे। ठीक है, बहुत सारे लिखे हुए हैं, इनमें सबका नाम पढ़ना तो बड़ा मुश्किल सा काम है। ठीक है जी, बस जान लीजिए कि ये क्या है, स्कूल फॉर सीईओज। यहाँ से निकले हुए जो एलुमनाइज हैं बहुत सारी बड़ी कंपनियों को लीड कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अक्सर लोग आपको टाटा में काम करते हुए यहाँ दिखेंगे, टाटा की सबसे बड़ी पोजीशंस में आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं जी। एनआईटी त्रिची की मैं बात करूँ तो खूबसूरत सा कैंपस है, जबरदस्त कैंपस है जी। कैंपस का आपको वीडियो क्लिप देख करके मजा तो आ ही जाएगा। ठीक है, एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेंस एग्जाम, एनआईटी है तो यहीं से जेईई मेंस के थ्रू होगा। जोसा काउंसलिंग एंड सीएसएबी काउंसलिंग होती है जी, है ना, बेसिक सी बात है, आपको पता भी होगा। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट पैकेज 72 लाख गया हुआ है। एवरेज पैकेज की बात करूं तो 12.8 लाख है, और एवरेज सीएससी का जो पैकेज है वो 21 लाख रुपए के आसपास है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भैया इन्होंने अपनी वेबसाइट पर ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं करी हुई हैं। ठीक है, हमने किसी दूसरे वेबसाइट से उठाया है ये चीज़। ठीक है, तो ऐसा है कि हमने इसका वेरिफिकेशन कुछ इस तरीके से किया कि वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने कोरा पे कुछ कमेंट्स लिखे हुए हैं, अपने कॉलेजेस के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, और 2021 का जो डेटा था उसके हिसाब से ये नज़र आया हमें। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि हर बार कहीं ना कहीं ये थोड़ा मोड़ा बढ़ जाता है, तो 21 से 22 लाख रुपए का सीएससी का एवरेज पैकेज वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इतना मान के आप चल सकते हैं। ठीक, आपको एक गेस चाहिए होता है, ऐसा तो नहीं फिक्स डिजिट पता करना होता है आपको। ठीक है, आइए बातचीत करते हैं फीस स्ट्रक्चर पर। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो टोटल ट्यूशन फीस जो फर्स्ट सेमेस्टर की है, सेमेस्टर लिखा है जी, सेमेस्टर की है, किसके लिए भैया, ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, क्या होगा, ओबीसी एनसीएल वालों के लिए। ठीक है, क्या होगा भैया, 1,14,000 रुपये देने पड़ेंगे, 1,15,000 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर। कितना भैया, फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, मतलब पहले सेमेस्टर के लिए। ठीक है, इसके बाद एससी एसटी और बाकी के लिए भैया आपको 52,000 देने पड़ेंगे। कितने, 52,000 देने पड़ेंगे। ये चीज़ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। ठीक है, बाकी के लिए देख लीजिए, बाकी सेमेस्टर के लिए क्या है, ये रेंज करता है, कभी कभी 75,000 रुपये, कुछ इस तरीके से, एक बार 75,000 रुपये, अगली बार 90 है, फिर 75,000 रुपये, फिर अगली बार 90 है, तो कुछ इस तरीके से फीस लग रही होगी। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा ज़्यादा देना होता है, क्योंकि इसमें कुछ वन टाइम भी रहता है, कुछ चीज़ें इसमें वन टाइम भी रहती हैं। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। और एससी एसटी बच्चों की बात करूं तो बाकी सेमेस्टर में सिर्फ 13,000 से 27,000 रुपए तक लग रहा होगा। मामला क्लियर है? ओके, ट्यूशन फीस की बात हो रही थी। अगर मैं हॉस्टल फीस और मेस फीस की बात करूं तो 35,000 रुपये पर सेमेस्टर में आपका काम होगा। 35,000 रुपये पर सेमेस्टर में आपका काम होगा। अगर मैं फीस में छूट की बात करूं तो ओपन ईडब्ल्यूएस मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए अगर इनकम
अगर फैमिली की इनकम 1 लाख रुपए से कम है तो आपको ट्यूशन फीस नहीं देनी है, लेकिन हॉस्टल एंड मेस फीस आपको देनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि यार कॉलेज के कंट्रोल में ट्यूशन फीस होती है, बाकी तो वो कहीं ना कहीं ठेके पे काम कराते हैं जी हॉस्टल्स का, है ना। आगे अगला देखते हैं क्या है, रिमिशन ऑफ 2/3 ऑफ द ट्यूशन फीस। हाँ देखिए, जिनका फैमिली इनकम जो है 1 से 5 के बीच में होगा उसका 2/3 भैया ट्यूशन फीस माफ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 100% ट्यूशन फीस माफ होगी SC ST और PH के बच्चों के लिए। कहानी क्लियर है? एकदम सही है सर, है ना। बहुत ज़्यादा फीस नहीं, मतलब ठीक फीस है, ऐसा नहीं है कि कम है। अब यार इंजीनियरिंग में थोड़ा फीस ज़्यादा लगती ही है। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो 12th तो पास होना चाहिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में हो, और बाकी देखिए केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी ये सब भी आप ले सकते हैं, है ना। लेकिन बायोलॉजी वाले क्या करेंगे जी, जो बायोटेक वाला पार्ट होगा वो उसमें जा पाएंगे एडमिशन में। अगला क्या है कि शुड हैव सिक्योर्ड 75% एट लीस्ट होना चाहिए, या तो एक अभी नई जो चीज़ बाद में जोड़ी थी, पहले तो उन्होंने यही लिख दिया था कि 75 होना चाहिए, अभी क्या है कि टॉप 20 परसेंटाइल में आप होंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है जी। आप अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में होंगे, वो भी कहीं ना कहीं इसी के आसपास ही रेंज करेगा, 70% के आसपास, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि सबके जो परसेंटेज हैं वो भी ठीक ठाक आने लग गए हैं सारे बोर्ड्स में, ठीक है। तो ऐसा समझ लो कि अगर कोई बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड होगा तो वो अप्रॉक्स वही 68 to 70 के बीच में कहीं ना कहीं अगर रहेगा तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपका बोर्ड बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। CBSE होगा तो निश्चित रूप से उसके लिए करीब करीब 75 ही आएगा या 74 आ सकता है, टॉप 20 परसेंटाइल की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। आइए अगला बढ़ जाते हैं। अच्छा देख लीजिए भैया, यहाँ पे 65% SC ST बच्चों के लिए है। इंटरनेशनल स्टूडेंट को तो हर जगह डासा के थ्रू ही देना पड़ता है, तो डासा के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन फॉर स्टूडेंट्स, है ना, अब्रॉड, ठीक। बाकी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR ये स्कॉलरशिप होती है, इसके थ्रू जो बाहर बच्चे हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं पढ़ने के लिए, स्टडी इन इंडिया स्कॉलरशिप इसके थ्रू आ सकते हैं, ठीक है। आइए अगला बढ़ जाते हैं भैया जी, क्या है एकेडमिक डिपार्टमेंट्स जो कि इंजीनियरिंग में है, टोटल 9 यहाँ पर डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा। मैकेनिकल है, मेटलर्जी है, प्रोडक्शन है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है ना, ये क्या है EEE है, अगला ECE है, इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग है और केमिकल इंजीनियरिंग है। तो चलिए ये 9 डिपार्टमेंट्स की बात हो गई है, तो वहाँ बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट है भैया जी CSE का कट ऑफ कितना जाता है होम स्टेट एंड अदर स्टेट के लिए। होम स्टेट का मतलब जो तमिलनाडु के बच्चे होंगे, है ना, तो होम स्टेट कोटा के लिए मैं यहाँ पे अभी प्रस्तुत करूँगा। फीमेल ओनली जहाँ लिखा होगा वहाँ पे जितनी भी सीट्स, जो होता क्या है, कुछ सीट्स को फीमेल के लिए रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे अगर मैं ओपन मतलब जनरल रैंक की बात करूँ, जनरल के बच्चों की बात करूँ तो जेंडर न्यूट्रल में क्या होता है, इसमें गर्ल्स भी आ सकती हैं, बॉयज़ भी आ सकते हैं, लेकिन फीमेल ओनली का जो कैटेगरी उसमें सिर्फ फीमेल आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। आइए अगला देखते हैं। ओपनिंग रैंक आप देख सकते हो, मैं क्लोजिंग रैंक तक बताने की कोशिश करूँगा कि भैया देखो, अगर आप 4000 रैंक तक आते हो जनरल में हो तो आप जो है CSE में जा सकते हो। कब? जब आप होम स्टेट के हो। अदर स्टेट वाले ना सोचे, अदर स्टेट वालों के लिए कठिन होने वाला है जी, है ना। अब यहाँ पर अगर गर्ल्स की बात की जाए, है ना, फीमेल ओनली की बात की जाए तो करीब 5000 देख रहे हैं, 5000 रैंक तक लेके आएंगे तो आपका CSE कंफर्म है अगर आप तमिलनाडु में हैं। बाकी जो भी मैंने लिखा है यहाँ पर, जैसे EWS, OBC, SC ST, ये भैया उनकी कैटेगरी रैंकिंग है, ये उनकी क्या है, ये उनकी अपनी कैटेगरी रैंकिंग। ये तो जनरल रैंकिंग जो अभी आपके सामने प्रस्तुत की गई, ये उनकी कैटेगरी की अपनी रैंकिंग है, समझ गए ना बात को, उनके कैटेगरी की अपनी रैंकिंग है। ऐसा मत सोचना कि EWS वाले का जनरल वाला जो है 2100 पे यहाँ पे आ रहा है, नहीं, वो EWS की कैटेगरी में 2100 है, ठीक है। कुल मिला के आप यहाँ पे लास्ट देखा करिए, क्योंकि इसी से मतलब है। बाकी तो हमने लिख दिया था कि अंदाजा रहे किस लिमिट तक होता है, तो बस ये लास्ट में देख करके आप समझ जाएंगे। जिस भी कैटेगरी में आप आते हो अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगला देखते हैं भैया, CSE कट ऑफ की बात करूँ, लेकिन आउट ऑफ स्टेट की अगर मैं बातचीत करूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिखेगा भैया, देख लीजिए, शानदार रैंक लानी पड़ेगी। कहा ही जाता है, अक्सर बोलते ही हैं हम कि भैया 1000 रैंक के अंदर आओगे तब जो है जाकर के आप NIT त्रिची के CSE में जा पाओगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देख लीजिए। और जो फीमेल हैं उनके लिए भी 1500-1600 एक सेफ रैंक रहता है अगर वहाँ पे जाना है तो। वैसे देख लीजिए 1852 रैंक तक गया हुआ है। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो ये जनरल की बात हो गई। आउट ऑफ स्टेट की मैं अगर बातचीत करूँ, बाकी कैटेगरी वालों यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, ये जो रैंक्स लिखी गई हैं ये उनके कैटेगरी की रैंकिंग है। जैसे ST की जो उनके कैटेगरी में रैंक आएगा, अगर वो 25 आता है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। बात ठीक ठाक कह रहा हूँ ना? हाँ, समझ में आ गया। यस, अगला देख ले।
अगला देखते हैं जी, होम स्टेट कोटा की बात करूँ, ये थोड़ा दुख भी देता है ना कि यार अदर स्टेट, लेकिन क्या करोगे भाई, एनआईटी तो खुल ही रही हैं और एनआईटी करीब करीब हर स्टेट में खुल रही हैं, तो यार कुछ ना कुछ तो कोटा स्टेट के हिसाब से मिलता है। हाँ, दिक्कत यहाँ लगती है कि कुछ एनआईटी बहुत अच्छी होती हैं तो वो किसी दूसरे स्टेट में रहती है ना, लेकिन मेरे भाई अच्छे मतलब ठीक ठाक पैटर्न है यार। अब अपना एनआईटी को तो प्रेफर लोग करते भी हैं, होम स्टेट में रहना भी चाहते हैं, तो वो थोड़ा देना भी पड़ता है, समझ लो ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी ये तो ठीक लगती है मुझे, इतना गड़बड़ नहीं है। चलिए केमिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिए, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, और ये 1 का मतलब है फर्स्ट राउंड, है ना, लास्ट राउंड LR, पीछे भी यही है LR मतलब लास्ट राउंड, अपन को मतलब किस इस लास्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक से है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं होम स्टेट कोटा से, तो आप देखिए केमिकल इंजीनियरिंग जो है आपको 21,000 रैंक तक मिल जाती है, ठीक है। सिविल की बात करूं तो 37 तक मिल जाती है, लेकिन होम स्टेट कोटा में, ठीक है। इसी तरीके से आप अपना देख लें। बाकी आते हैं अदर स्टेट कोटा की मैं बात करता हूँ। अदर स्टेट कोटा की मैं बात करूँ तो केमिकल इंजीनियरिंग आपको 15,000 तक मिल जाएगा, यहाँ पर 15,000 रैंक तक आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। सिविल 19,000 तक मिल जाएगी, इसकी बात तो हो चुकी है ना। हाँ, ट्रिपल ई की बात कर लीजिए, ट्रिपल ई भी ठीक रहता है, तो ट्रिपल ई में आप देख लीजिए करीब इतने रैंक तक आप आते हैं तो आप जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ईसीई की मैं बात करूँ तो 3500 के आसपास रैंक लाना पड़ेगा जी। बाकी को एक बार देख सकते हैं, मैकेनिकल का कितना है 10,000 रैंक, ठीक। तो एनआईटी त्रिची जाने के लिए ये आपको रैंक लाना पड़ेगा अगर आप आउट ऑफ स्टेट से हैं, तो मतलब तमिलनाडु के बाहर के स्टेट के हैं। जो बच्चे अक्सर होंगे ही, ऑब्वियसली इतनी स्टेट हमारी, तो तमिलनाडु के थोड़े ही बच्चे इस वीडियो पे देख रहे होंगे अभी। आइए अगला देखते हैं कुछ फैसिलिटीज़। हाँ, सेंट्रल लाइब्रेरी इनकी ज़बरदस्त बनी है, बिल्डिंग बहुत ही शानदार है। एक इनकी बिल्डिंग है दैट इज़ ऑक्टागन बोलते हैं इसको, है ना, कंप्यूटर सेंटर है एक्चुअली, ठीक है। बहुत ही सुंदर लगा मुझे, वीडियो देखी मैंने, बहुत ही प्यारा लगा, ठीक है जी। अगला देखते हैं जी, सेंट्रल लाइब्रेरी की बात हो चुकी है, और आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा कैंपस के अंदर, जहाँ पे 24/7 क्या रहेगा भैया, इलाज की सुविधाएं रहेंगी आपके लिए, ठीक है। ATM वगैरह सब कुछ अंदर है, खेलने वेलने कूदने का सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी, आगे आप देखेंगे। हॉस्टल एंड मेस की बात करूँ तो देखिए भैया 9 मेस, अभी उन्होंने अपने वेबसाइट पे 9 लिखा है, वैसे मैंने कोरा पढ़ा कि नया भी बन चुका है, तो 10 मेस टोटल वहाँ पर हैं, ठीक है जी। तो 9 मेस अवेलेबल हैं। और कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर ऐसा है कि जैसे हमारे IIT में ऐसा था कि हमारे हॉस्टल में ही मेस थे, लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं है, इनके यहाँ मेस बना हुआ है, बाकी हॉस्टल के बच्चे जाकर के वहाँ खाना खाते हैं। तो इस तरीके से फिक्स होता है कि कहाँ आपको जाना है, ठीक है। शायद एक बच्चे ने ये भी लिखा था कि हमारे पास वो कुछ कूपन सिस्टम भी होता है, उसके थ्रू भी आप जाके खा सकते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे जो बाहर से आते हैं, अगर मान लो कोई बाहर से एनआईटी त्रिची गया, जैसे मान लीजिए आपसे कोई मिलने गया है, आपके घर वाला ही, तो उसको भी खिलाने का जुगाड़ वो आपका कूपन ही रहेगा ना जी। आइए देखते हैं 22 तो भैया बॉयज़ हॉस्टल हैं, 6 गर्ल्स हॉस्टल हैं। आप रेशियो का अंदाजा यहाँ से निश्चित रूप से लगा सकते हैं, है ना। होता क्या मैं बताता हूँ, जब तक बच्चा IIT के बाहर होता है ना, या NIT के बाहर होता है, ट्रिपल IT के बाहर होता है, जब अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जब उनके बाहर होता है तब सोचता है यार ये पता नहीं गर्ल्स को क्यों कोटा मिल जाता है, और जब अंदर चला जाता है नहीं यार कोटा तो मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये निश्चित रूप से यही मन में आता है ना। सिंगल डबल ट्रिपल एंड इवन 4 सीटर की बात करें तो देखिए 4 सीटर तक मिलेगा जी, है ना। ब्रेकफास्ट लंच ये सब खाते पीते रहिएगा, है ना, 4 टाइम मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, कई बार बच्चों को ये लगता है कि साउथ इंडिया में है NIT त्रिची, तो खाना जो है हमें नॉर्थ इंडिया वाला नहीं मिलेगा जी, वो भी मिल जाएगा, नॉर्थ इंडिया का मील भी आपको मिलता रहेगा जी, ठीक है। ओके, कर्फ्यू टाइमिंग की बात करें, हाँ इसके ऊपर तो पूरा आर्टिकल भरा पड़ा हुआ है, न्यूज़ पूरे भरे पड़े हुए हैं कि वहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट करे गए थे, गर्ल्स ने प्रोटेस्ट किए, बच्चों ने सपोर्ट भी किया, मतलब बॉयज़ ने भी सपोर्ट किया था इस चीज़ को कि यार गर्ल्स के लिए इन्होंने कर्फ्यू टाइमिंग लगा रखा कि 9 बजे तक मंडे टू फ्राइडे के बीच में आना है, सैटरडे संडे को 9:30 बजे तक आप आ सकते हो, लेकिन तब इतने देर में भैया हॉस्टल तक आ जाना है। पता है जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो जो एडमिनिस्ट्रेशन उसने क्या बोला कि हम आपको 15 मिनट का रिलैक्स दे देते। अभी 15 मिनट में क्या होगा भाई, 15 मिनट में रिलैक्स करके क्या फ़ायदा, ठीक है। तो गर्ल्स के या तो भाई एक काम करो सिंपल कि बॉयज़ को भी भैया 9 बजे बंद करो, इसमें भी क्या यार जेंडर इनक्वलिटी लगा रखी है, या तो तुम सिक्योरिटी उसको भी दो तो इनको भी दो, है ना, इतना तो जिम्मेदारी उठाना चाहिए यार। तुम NIT त्रिची नंबर 1 का NIT टॉप 10 में आने वाला इंस्टीट्यूट ऐसे बिहेवियर शोभा नहीं देता मेरे भाई। IIT वगैरह इसीलिए ज़बरदस्त लगती है मुझे अपने कैंपसेस क्यों अच्छे लगते हैं, ये रीज़न है कि भैया पूरा आज़ादी है, अपने 4 साल में आराम से गुजार सकते हैं, ठीक। अब रेस्ट्रिक्शन में किसी को जीने में मज़ा नहीं आता, किसी को भी, है ना। आइए देखते हैं स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स की अच्छी खासी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी भैया। 800 एकड़ में करेंगे क्या, कुछ तो बनवाएंगे ही ना, अच्छा बनवा रखा है, अच्छा है कैंपस, बहुत अच्छा है, सब कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी,
है ना, स्विमिंग पूल वगैरह भी मिल जाएगा, जिम वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है। खेलो भैया अपना जा करके इस कैंपस के अंदर, ठीक। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। एनुअल इवेंट्स की मैं बात करूं तो फेस्टिवल बहुत ही ज़बरदस्त कल्चरल फेस्ट होता है, शानदार लगता है, ज़बरदस्त फेस्ट लगा मुझे देख करके तो भैया, है ना। अगली बातचीत कर लेते हैं। प्रज्ञान जो है यहाँ का टेक्निकल फेस्ट है, तो प्रज्ञान यहाँ का टेक्निकल फेस्ट है, फेस्टिवल जो है कल्चरल फेस्ट है। और मैं आपको बताऊँ दोनों बहुत शानदार है, मतलब लेवल का, जितना मतलब अगर टॉप 10 में ये आता है इंस्टीट्यूट तो उस लेवल का ये अपना फेस्ट कराता भी है, ठीक है। इसका श्रेय इसको दिया जा सकता है, अच्छा है, ज़बरदस्त है। आइए अगली बातचीत करते हैं। नोटेबल एलुमनाई की बात करें, वैसे हमने पीछे कर दिया, लेकिन 3 एलुमनाइज को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक बार देख लीजिए जी। यही शायद इनके बारे में हमने शुरू में ही बताया था। नटराजन चंद्रशेखरन, चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। अगला देख लीजिए, MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक श्याम श्रीनिवासन, क्लियर है। इसके बाद इनको भी पढ़ लीजिए जी, कौन है ये, है ना। और इंडिया के सबसे बड़े बड़े जो घराने हैं, मतलब बिजनेस के, उनको संभालने के काम आते हैं। घराने का मतलब ये घर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिजनेस की जो पूरी समझ लीजिए लेगेसी है, उसको मैं घराने शब्द यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसको संभालते हैं। वही टाटा में समझ रहे हो ना, टाटा का अपना एथिक्स ही बहुत हाई रहता है, कंपनी के एथिक्स बहुत हाई रहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि शुक्र है कि हमारे पास जो है टाटा है, ये जान लो। बहुत ही शानदार चीज़ है भाई टाटा, बहुत ही शानदार है। इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, जहाँ से शुरुआत हुई थी अभी तक की, बहुत प्यारी चीज़ बनाई है इन्होंने, है ना। देश को कहा जा सकता है कि देश को बनाने वाली कंपनी का नाम टाटा है, देश को एक्चुअली बनाने वाली कंपनी, है ना। कुछ कंपनियां देश बनाती हैं, जैसे PW क्या कर रहा है, एक तरीके से देश को बनाने में हेल्प कर रहा है। तो ऐसी कंपनीज का नो डाउट एक बहुत ही लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट दिखता है। अभी हो सकता है कि कुछ लोगों को ना नज़र आए, लेकिन एक लॉन्ग टाइम में, एक लॉन्ग विजन में आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसका बहुत इफेक्ट आया था, ठीक है। और अक्सर मैं यही कहता हूँ यार, आपने पढ़ा, आप सेलेक्ट हुए या नहीं हुए कम मैटर करता है, लेकिन आपने जब सीखा, जैसे आप मैथमेटिक्स सीखते हो, जब पढ़ते हो, जब सीखते हो ना, तो लॉजिकल लर्निंग डेवलप होती है, सोचने की पावर डेवलप होती है। एक चीज़ होती है एनालिटिकल पावर, ये समझ में आए कि क्या गलत है क्या सही है, इसको किस तरीके से करना है। कोई नई प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाए तो हम कैसे उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके हर हिस्से को हम जीत पाएँ। ये सब सीखने का तरीका होता है, पढ़ने का यही सब मतलब होता है। समझ बात आ गई है? यस। सीख बिना पढ़ाई के भी सकते हैं, बिना ये केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने भी ये सब चीज़ें की जा सकती हैं, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं की जा सकती, बट उतना एनालिटिकल पावर एक्चुअली देखने को ये मिलता है, नहीं जनरेट होता। जो साइंस का टेम्परामेंट होता है वो एक अलग ही टेम्परामेंट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।